पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी। गवर्नर पंजाब को अरसाल। लाहौर में इमरान खान के जेर सदारत अहम इजलास। मरकजी क़यादत ने असम्बली फौरी तहलील करने की राय दी। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़मान पार्क में मुलाकात। असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए गए। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान। ज़मान पार्क में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। 90 दिन में पंजाब और KP में इंतखाबात होंगे। बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी। इमरान खान का पंजाब और KP असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। अब क्या करें, PDM मुश्किल में फंस गई। क़यादत के हंगामी राब्ते। PDM जराये का कहना है मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते हुए हैं। 2 सूबों में इलेक्शन कराएं या आम इंतखाबात। PDM के तीनों बड़ों में मुशावरत। असम्बलियों की तहलील को अदालत में चैलेंज करने पर भी मुशावरत। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला मान लिया। दिन नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला की दरख्वास्त समरावर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स ये सब कुछ आइन के मुताबिक हो गया। ये केस की समाअत ही का नतीजा है कि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। MQM के 3 धड़ों का इंतजाम। पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहिदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने 15 जनवरी के इलेक्शन रुकवाने की MQM की दरख्वास्त रद्द कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के फोरम पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। जस्टिस इकबाल कलवोडो ने रिमार्क्स दिए, क्या आप चाहते हैं कि पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दे दें? बल्दियाती इंतखाब के लिए PTI की इंतखाबी मुहिम। इमरान खान कल कराची और हैदराबाद के वोटर्स से वीडियो खिताब करेंगे। लाइव स्क्रीनिंग के लिए 25 मुकामात पर स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। PTI का कहना है कि खिताब के दौरान इमरान खान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक वोटर्स को अहम पैगाम देंगे। मुल्क में सख्त सर्दी। शुमाली इलाकों में हर सू बर्फ की सफेदी। बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी। सयाहों का रश। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद में बारिश। सवात, गलियात, पाराचनार, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। कराची में यकबस्ता हवाएं। 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।